सूबाई जमातों का इजलास। अपोजिशन इत्तेहाद की सूबाई जमातों का इजलास कल शाम बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फेज शिरकत करेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद की सूबाई जमातों का इजलास कल शाम बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फेज शिरकत करेंगे, जबकि ANP जमीयत उलमा पाकिस्तान भी शिरकत करने जा रहे हैं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की सूबाई क़यादत भी शिरकत करेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद की सूबाई जमातों का इजलास कल शाम बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, कल कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। पीपुल्स पार्टी की जो वफाकी सतह की जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने कल एक अहम इजलास तलब कर लिया है और कल अपोजिशन जमातों की अहम बैठक जो है वो सिंध में होने जा रही है और इसका मरकज होगा बिलावल हाउस। बिलावल हाउस में ये अहम बैठक होगी जहाँ पर तमाम तर जो जमातें हैं उनके रहनुमा शिरकत करेंगे और उसके बाद यहाँ से अहम ऐलान भी होने जा रहा है। जबकि जरा का ये कहना है कि 25 तारीख को जो है यौम सियाह मनाया जाएगा, जिस सिलसिले में जो कि अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठेंगी और उस यौम सियाह को भरपूर तरीके से कामयाब कराने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। इससे कबल कि अपोजिशन जमातें कुछ ऐलान करती या कोई हिकमत अमली का ऐलान होता, उससे कबल ताजरों ने बड़ी कामयाब हड़ताल की थी टैक्सेस के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के रवैयों के खिलाफ, जिसके बाद अब जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने भी हतमी तौर पर 25 तारीख को जरा की दावा है कि जो है फाइनल कर लिया है कि 25 तारीख को यौम सियाह मनाया जाएगा और ये मुल्की सतह पर जो है मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जाने से जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं और महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल और गैस की कीमतों समेत दीगर जो चीजें हैं उन पर जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं उनके खिलाफ अब अमली जिदोजहद का जो है एक ऐलान होने जा रहा है और ये ऐलान जो है वो दिन से होगा। इसका मरकज बिलावल हाउस होगा। बिलावल हाउस में कल अहम बैठक होगी जिसमें तमाम तर जमातें शिरकत करेंगी। उन जमातों में मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान, पख्तूनख्वा मिली पार्टी है और इसी तरह से दीगर जो जमातें हैं वो यहाँ पर बैठेंगी, सब जोड़कर बैठेंगी और उसके बाद हतमी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है उससे होने वाले फैसलों का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे का सिलसिला बरकरार है। तजावुजात की भरमार है, जबकि पुलिस ने फुटपाथ पर मौजूद चोटे पथारे से हफ्ता वसूली का इंकशाफ हुआ है। 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, नागन चौरंगी पर भारी रिश्वत के एवज ठेले और पथारे फुटपाथ भरने के बाद सड़कों पर भी लगा दिए गए हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रखकर कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी ने भी कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। कराची के इलाके नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ पर कब्जे का सिलसिला बरकरार है। तजावुजात की भरमार देखने में आ रही है। पुलिस ने फुटपाथ पर मौजूद छोटे पथारों से हफ्ता वसूली का इंकशाफ किया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, नागन चौरंगी पर भारी रिश्वत के एवज ठेले और पथारे फुटपाथ भरने के बाद सड़कों पर भी लगा दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स माफिया ने फुटपाथ और सर्विस रोड पर तख्त और कुर्सियां रखकर कब्जा कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, कराची शहर में जहां नजर उठाई जाए फुटपाथ के ऊपर कुर्सियां और तख्त दिखाई देते हैं, कैसा ऑपरेशन चल रहा है ये? बिल्कुल अली, ऐसा ही है। ये कॉस्मेटिक है कि खास तौर पे देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तजावुजात की भरमार है। हम रोजाना की बुनियाद पर निशानदेही करते हैं, चाहे वो शिवमोना कॉलेज के पास चौरंगी हो या फिर बफर जोन का इलाका हो। और आज जो हमने आपको फुटेज आप देख सकते हैं वो नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक की जो है तजावुजात की भरमार है। हर फुटपाथ पर हर जगह जगह रेस्टोरेंट ने कब्जा किया हुआ है या फिर जो है पथारे लगे हुए हैं या फिर कोई वहाँ पर अपने सामान बेच रहा है और कोई यहाँ पे शूज या कपड़े बेच रहा है। तो पूरी फुटपाथ जो है घेरी हुई है दोनों जानिब से और जो है जो आवाम है वो सारे मजबूर हैं जो ट्रैफिक है उस पर चलने में, क्योंकि सड़क पे चलते हैं तो बहुत ट्रैफिक होता है
तेज गाड़ी चलती हैं, उसके बावजूद कई हादसा भी रूनुमा होते हैं। लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट की जो डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी, उनको मुताबिक बार कंप्लेंट की गई हैं इलाके की जानिब से, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी हुए थे उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन तो दिखाया गया, लेकिन वो सारे के सारे ऑपरेशन कॉस्मेटिक ऑपरेशन साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि शहर भर में तजावुज़ात की भरमार है, जगह जगह पथारे और अठिए हमें नजर आते हैं, और यही वजह है कि इसमें बहती गंगा में पुलिस भी हाथ होती है और केएमसी और डीएमसी के अफसरान भी जो है मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज जो है ये पतारे लगाने की इजाजत देते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक जो है नाले पे जो है कुर्सियां रखी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है जो बारिश का मौसम है, बारिश के बाद जो है वहाँ की सफाई भी पॉसिबल नहीं हो सकेगी। तो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल और बुरी सूरत हाल है, जिसका नोटिस लेने के बजाय जो है जो अफसरान है खाब खबोश में सो रहे हैं। अच्छा शुजात, ये भी कहा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जो है वो राशि अफसरान ने पैदागिरियों का जरिया बना लिया है, चाहे उनका ताल्लुक केएमसी से हो या महकमा पुलिस से हो? बिल्कुल ऐसा ही है, और केएमसी या केएमसी किसी की भी जिम्मेदारी है कि वो निशानदेही करके दीगर अफसरान कह सकता है, या फिर अपने ही लोगों को मातहत अफसरान को कहा जा सकता है कि उनको नोटिस देकर उनको हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद तमाम अफसरान जो है खाब खरगोश के मजे ले रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही वजह है कि जगह जगह पतारे और कब्जा माफी नजर आते हैं, तजावुज़ात की भरमार है, तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद आज भी शहरों की जो फुटपातें हैं वो कब्जा गिरोह ने घेरी हुई हैं। जो पैदल चलने वाले हैं वो अपने हकूक से महरूम हैं और वो सड़कों पर चलने पर मजबूर नजर आते हैं। लेकिन शुजात, यहाँ पर गौरतलब बात यह भी है कि छोटे पथारे वाले जो हैं, जो कि केबिन्स या ठेले की सूरत में खड़े होते हैं, उनको फौरन हटा दिया जाता है और उनसे रिश्वत के एवज उनका सामान उनको वापस किया जाता है। इस तरह की कार्रवाई किसी बड़े रेस्टोरेंट या किसी बड़ी आउटलेट के खिलाफ होती हुई दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो दुकानों में कायम है, लेकिन जो सिटिंग है वो फुटपाथों पे कर दी जाती है। और नागन चौरंगी से फोर की चौरंगी तक जो नाला है उसके ऊपर जो है आर्जी तौर पर उन्होंने स्लेब बिछा दी हैं, उसके ऊपर तखत रख दिए गए हैं, वहाँ पे आवाम बैठकर खाना खाते हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। तरह का सेटअप वाज़ेह होता है कि जो रेस्टोरेंट मालिकान उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज ही ये परमिशन ली हुई है और वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जो अफसरान हैं वो रिश्वत के एवज ये तमाम से उन्होंने इजाजत दी हुई है और जो अवाम है वो परेशान नजर आते हैं। और जो पसारेदार हैं, जो छोटे होते हैं, उनको तो वो रोजाना कई हफ्ते की बुनियाद पर भत्ता लेते हैं, उसको देते हैं, लेकिन तो रेस्टोरेंट हैं उनसे भारी रिश्वत तलब की जाती है, तभी उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो फुटपाथ पर कुर्सियां या तखत बिछा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। और केएमसी और डीएमसी ईस्ट की जानिब से फुटपाथों को भी फरोख्त कर दिया गया है। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक फुटपाथ पर रेस्टोरेंट्स माफिया का राज बरकरार है। तजावुज़ात की भरमार के बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भारी नजराने के एवज खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर अब एक्शन ले लिया गया है और डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी की जानिब से आज से कार्रवाई का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में ये आ रहा है कि फुटपाथ पर जो कायम रेस्टोरेंट्स है वहां पर माफिया का राज अभी भी बरकरार है। तजावुज़ात की भरमार के बायस शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं, लेकिन तमाम तर कार्रवाइयां ही बेसूद साबित रही हैं। तजावुज़ात की भरमार के बायस शहरियों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक जैम भी मामूल बन जाता है। इलाका पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी भारी नजराने के एवज खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जबकि मेट्रो वन न्यूज की जानिब से ये खबर नशर की गई थी और इस खबर पर अब नोटिस तो ले लिया गया है, लेकिन कार्रवाई का ऐलान कब किया जाता है और कार्रवाई कब होती है ये देखना अभी बाकी है। हफीज अंसारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, मेट्रो वन न्यूज ने यह खबर चलाई थी, इस पे नोटिस तो ले लिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का आगाज कब से होगा?
या देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर एंटी इंक्रोचमेंट को ये अहकामात जारी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कई माह पहले जारी किए गए थे कि शहर के अंदर वो तजावुज़ात जो कि शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन रही है, ख़ुसूसी तौर पर उनको फौरी तौर पर जो है हटाया जाए, उनका मस्मार किया जाए। रोज़ाना ये खबरें भी आती हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, कैबिन में उठा लिए गए, जो तजावुज़ात थे उनका मस्मार किया गया है। लेकिन शहर से मुख्तलिफ मकामात पर फिर मेट्रो वंस को ऐसी शिकायत भी आवाम की जानिब से मौसूल हो रही हैं और होती है, जो कि अपना चैनल्स पर दिखाई भी जा रही है। शहर के अक्सर मकामात पर, जैसे मैं जिक्र करूँ गुलशन इकबाल का, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ सफूरा गोट का, तो यहाँ पर अक्सर जो हम देखते हैं कि शायरा पर जाने के दौरान दोनों अतराफ के फुटपाथ जो है वहाँ पर पथारे लगे हुए होते हैं, खवा वो 13D हो, खवा वो अपना गुलशन इकबाल की फूड स्ट्रीट हो, सफूरा का पूरे चौरंगी हो, या उसके अतराफ की शायरा के पर फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात हो। तो इस जानिब से तवज्जो दिलाई गई है। एंटी इंक्रोचमेंट ने इसका नोटिस भी लिया है तजावुज़ात के खिलाफ, और अब इंतजार है इन तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है कल होता है या आने वाले दिनों में होता है। लेकिन ये जो शिकायत है ये आवाम की जानिब से मौसूल होती है चैनल्स को, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ जो है अवाम की तर्जुमानी करता है। खासतौर पर जो देखा जाता है कि बल्दियाती खबरों के हवाले से शहर भर में जो है शहरी खास तौर पर जो है इस पर उनकी क्योंकि आवाज़ बुलंद की जाती है, वो अपनी शिकायत खवा वो किसी फेवरेज के हवाले से, पानी के हवाले से, सफाई के हवाले से या तजावुज़ात के हवाले से, तो वो मेट्रो वन में शिकायत अपनी जो है इंदराज कराते हैं। उन्हीं को बुनियाद पर जो है हम ये रिपोर्ट जो तैयार करते हैं। तो शहर के अंदर जो तजावुज़ात दोबारा कायम हो रही है, जहाँ अगर ऑपरेशन हुए भी थे और जहाँ शहरियों को परेशानी मुश्किलात का सामना है, जैसे गुजरात। अच्छा, हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज हमेशा ही अवाम की आवाज बनता है, अवामी मसाइल को सामने भी लाता है, लेकिन अगर बात की जाए गुलशन इकबाल की फूड स्ट्रीट की, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, यहाँ पर पहले भी हैवी मशीनरी के जरिए कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि हालात जूं के तू बरकरार हैं। या बिल्कुल देखें, शहर के अंदर जहाँ जहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, बात की जाती है अगर इम्प्रेस मार्केट की सदर मार्केट, जामा किलात, गोल्डन मार्केट, तेजी दीवार तक जो है तमाम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। तो अगर गुलशन इकबाल से क्या, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स गुलशन इकबाल से जाते हुए नजर उनको नहीं आता कि इतनी बड़ी एक फूड स्ट्रीट है यहाँ पर, ये फुटपाथ ही नहीं बल्कि उसके दरमियाने फुटपाथ को भी अपना जो है पूरी मार्केट की शक्ल दी हुई है, तो तखत डाले हुए हैं, लोग वहाँ पर बैठते हैं। और किसी आप वहाँ का माहौल देखें किस किस्म का माहौल है वहाँ पर, यानी कि बाइक भी वही है, गाड़ी भी वही पार्किंग की जाती है, वहाँ से गुजरना भी लोगों का जो माहौल हो चुका है। तो इस तरह यहाँ पर खुले आम एक तरफ तो तजावुज़ात होती है, दूसरी तरफ हेल्थ के हवाले से भी अगर आप देखें तो फूड स्ट्रीट पर इस किस्म की खाने पीने की अशिया की फरोख्त तो खाने पीने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन फूड स्ट्रीट के साथ साथ गुलशन इकबाल में शहर के दीगर मकामात का जिक्र करता है, अगर करता चलूँ गुलशन इकबाल के, तो अक्सर जगह तजावुज़ात जो है वो खाने पीने की अशिया, खासतौर पर शाम के बाद हम देखते हैं कि डेरे डाले हुए होते हैं, तो उसके खिलाफ जो किसी किस्म के तजावुज़ात के खिलाफ इस किस्म के ऑपरेशन की कार्रवाई की अशद जरूरत है, और ये शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही है। जी हफीज अंसारी, आपसे मजीद भी फॉलो अप लेते रहेंगे, फिलहाल आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बफर जोन में तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज़ कर ली हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। KMC मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। वहीं दूसरी जानिब पुलिस और KMC अफसरान मुबैना रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी भी कार्रवाई के हवाले से मुबैना तौर पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद तजावुज़ात का खात्मा ना हो सका। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बफर जोन में तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने दुकानें 8 से 10 फीट तक तजावुज़ कर ली हैं। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन चुका है। KMC मुकम्मल तौर पर नाकाम है और पुलिस और KMC अफसरान मुबैना रिश्वत के एवज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो इब्तिदाई कार्रवाइयों के बाद वो भी लापता दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की आड़ में राशि अफसरान ने पैदागिरियों का जरिया निकाल लिया है और भारी भारी रिश्वत के एवज फुटपाथ जो हैं वो फरोख्त कर दिए गए हैं।
किराए पर भी दे दिए गए हैं और तजावुजात का खात्मा होना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। वहीं कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, दोहरा कानून चल रहा है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब फुटपाथ के ऊपर कुर्सियां और तख्त दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आपसे अर्ज की थी कि हमने एक प्रोग्राम रखा है जो इससे पहले हमारा था, जो एक मुहिम चलाई थी वो 12 दिन की, 10 से 12 दिन की, वो हमने रखी थी। जितने भी फलाही इदारे जिन्होंने फुटपाथ और रोड घेरे हुए थे उनका किया। इसके बाद अब हमारा जो इंशाल्लाह 19 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, जितने भी नाइट सेटिंग, नाइट में जो चला होटलिंग होती है, जिस तरह आप अभी दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये कार्रवाई हमारी कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन लैंड। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आपने पिछली बार हमें बताया था कि ये कार्रवाई जो है वो मंगल से शुरू होने वाली है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इसमें मजीद 3 दिन की तौसी कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, असल में हुआ ये है कि हमने 6 डिस्ट्रिक्ट में एक साथ कार्रवाई रख दी है। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर ये कार्रवाई रखी थी। अब ये कार्रवाई 19 तारीख से 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में तैयारी मुकम्मल है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नाइट ऑपरेशन हमारा शुरू होने वाला है। हमने इलाके के जितने भी 6 के डिप्टी कमिश्नर हैं और उनको लेटर रिसीव हो जाएंगे हमारे, और हम एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं इस कराची में इन्हीं होटलिंग के खिलाफ जो नाइट होटलिंग करते हैं और फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर घेरे हुए होते हैं। आइए 19 तारीख के बाद इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ी चेंजिंग नजर आएगी। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, गौरतलब बात यह भी है कि फुटपाथों पर जो रेस्टोरेंट्स ने कब्जा जमाया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई में काफी ताखीर की गई है, लेकिन जहां फलाही इदारों के दस्तरखान लगे हुए थे, गरीबों को मुफ्त खाना दिया जा रहा था, वहां पर फौरन कार्रवाई कर दी गई। इतनी क्या जल्दी थी सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं हमने वो पहले कंप्लाइंस करने, उसके बाद दूसरे हमने इस सिलसिले में इन तमाम जितने भी दुकानदार हैं, अगर आप देखेंगे हमारी तरफ से इन सबको नोटिस इशू हो चुके हैं। जितने भी होटलिंग, नाइट शिफ्टिंग, नाइट को होटलिंग होती है, इनको हमने सबको नोटिस इशू कर दिए हैं और इंशाल्लाह 19 तारीख से आप देखेंगे कि हमारे नाइट ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। आप तो पूरे के पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर रहे हैं हम, और इसके बाकायदा हमारी जो है बिल्कुल प्लान भी बन गया है और कल तमाम डिप्टी कमिश्नर को हमारे लेटर भी रिसीव हो जाएंगे, जिसमें हम उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की हम इसमें गिरफ्तारियां भी करवाएंगे। हमारा इरादा ये है कि अब इंशाल्लाह ताला जो होटलिंग जिनको बात नहीं आते हैं उन लोगों को, उनमें से होटल के कुछ मालकान को भी गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन बशीर सिद्दीकी साहब, जरा एक नजर अपने अफसरान पर भी डाल लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग रिश्वत के एवज दोबारा पथारे और फुटपाथों को फरोख्त करना शुरू कर दें। देखिए, जो भी इस किस्म की कार्रवाई जिस इलाके में भी होगी, इंशाल्लाह ताला उस एरिया के जो है जो भी मुतल्लिका इंस्पेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हो उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह एक्शन लेंगे अगर कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई हुई 19 तारीख के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन कल से शुरू होना था, यानी मंगल से शुरू होना था, उसमें मजीद 3 दिन की तौसी कर दी गई है और ये नाइट ऑपरेशन अब दोबारा शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स को नोटिस मौसूल हो गए हैं और ये कल जो है वो दुकानदारों को भी नोटिस मिलना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने अपनी दुकानें हद से बाहर निकाली हुई हैं या फिर फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट्स पर कब्जा जमाया हुआ है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उन अफसरान के खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि इन पथारों और कुर्सियों को लगवाने में मुलविस पाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिसने रिश्वत ली है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस ऑपरेशन में किसी ने आड़े आने की कोशिश की तो उस होटल मालिकान या उस रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जा सकती है और हो सकता है कि जुर्माने के साथ गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि अपोजिशन लीडर की सरबराही में जाने के हवाले से वफ्द को भी मंसूबे पर खुलकर ब्रीफिंग दी गई है। साथ साथ उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी हिदायत जारी की गई हैं और उम्मीद है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बाद अपोजिशन को इस मंसूबे की ताख़ीर और इसकी लागत में इजाफे का बखूबी इल्म भी हो जाएगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अपोजिशन लीडर की सरबराही में जाने वाले इस वफ्द के हवाले
से भी उन्होंने बताया, खासकर जो मंसूबे जिनमें ताखीर हो रही है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है और इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के बाद अपोजिशन को इस मंसूबे की ताखीर और इसकी लागत में इजाफे का बखूबी इल्म भी हो जाएगा। मुझे पता चला था, मुझे पीडी ने बताया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और उनके कुछ एमपीएस जो हैं वो जाना चाहते हैं, जो K4 का प्रोजेक्ट है उसको विज़िट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल इनको आप लेकर जाएं और अपनी तरफ से फैसिलिटेट करें और बाकायदा ब्रीफिंग का इंतज़ाम करें और वहाँ उनको ब्रीफिंग भी दिलवाएं। और ये कल तमाम लोग गए, अच्छी बात है। ये तो मैं चाहता था कि जाएँ अपनी आँखों से देखें। जो यहाँ तासुर था कि वहाँ काम नहीं हुआ, फिर एक तासुर ये था कि शायद उसमें हमने कोई करप्शन की है, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने ज़रूर वहाँ सवाल ये उठाया होगा FWO के सामने भी कि उन्होंने कितने पैसे सिंध गवर्नमेंट को दिए हैं या हमारे डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, जिसकी बिना पर ये इल्ज़ाम बार बार सिंध हुकूमत के ऊपर लगता रहा है। बाकी जहाँ तक सिंध हुकूमत की नाअहली की बात है, तो हमने तमाम चीज़ें जो तमाम जमातें हैं उनके नुमाइंदों के सामने रखी CM साहब ने, और हम वक्तन फ़वक्तन मीडिया के सामने भी रखते रहते हैं और असम्बली में भी ये बात वज़ाहत के साथ लोगों को बताते रहते हैं कि अगर उसमें ताख़ीर हुई है तो उसके असबाब। और साथ ही साथ आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवीद जमील ने चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी के हमरा जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और 10 रोज़ा सफाई मुहिम का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी अहलिया ने जिला वस्ती को साफ और शफाफ माहौल की फराहमी के हवाले से गुज़िश्ता रोज 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज कर चुके हैं। इस सिलसिले में MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा कंवर नवीद जमील ने अरकान राब्ता कमेटी जाहिद मंसूरी इरशाद जफीर के हमरा सफाई मुहिम का जायजा लेने के हवाले से जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई मुहिम की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हक परस्त क़यादत वसाइल की कमी के बावजूद आवाम को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। मज़कूरा सफाई मुहिम इस बात का सबूत है कि हक परस्त क़यादत अपने आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ अपने शहर को साफ और शफाफ बनाने के लिए शब रोज़ कोशा है। देखें, तकरीबन बल्दिया ज़िला वस्ती में 1 महीने से मुख्तलिफ जगहों पर बावजूद इसके कि वसाइल की कमी है, लेकिन बैकलॉग को क्लियर करने के हवाले से मुहिम का आगाज़ किया गया था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के भी कुछ डायरेक्टिव्स थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑन बोर्ड किया, तो ये सफाई मुहिम थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई। आज बल्दिया ज़िला वस्ती में हमारे डिप्टी कन्वीनियर कंवर नवीद भाई और दीगर जो लोग थे उनके साथ मिलकर हमने मुख्तलिफ जगहों का रैंडम विज़िट करना था और कुछ जगहों पर MKM पाकिस्तान के कैंप्स लगे हैं, वहाँ पर हमने विज़िट किया। लोगों में आगाही मुहिम के हवाले से कुछ एक्टिविटी चल रही हैं, वहाँ पर हमने मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट किया। गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशंस हैं जहाँ पर बैकलॉग था, उसको लिफ्ट करने के मैकेनिज़्म को देखा। कुछ जगहों पर बेहतरी आई है, वहाँ पर हम गए। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि सस्टेनेबल हो, कहीं पर अगर चीज़ें बेहतर हो जाएं तो वो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हो, देरपा हो, जुज़ वक्ती ना हो। देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर चलना ज़रूरी है, मगर वो गैप जो है, जो मशीनरीज़ का गैप है, जिसके लिए हमने सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट भी की, वो गैप जो कि अफरादी क़ुव्वत की कमी का है, वो गैप जो कि मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिलने का है, ये गैप को फिल करेगी बुनियादी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के, जिसकी ज़िम्मेदारी बनती है। और बल्दिया ज़िला वस्ती के मुलाजमीन हो या आवाम हो, दोनों का हक़ है। बदकिस्मती से वो गैप को फिल ताहाल नहीं किया जा रहा। ये ऑनगोइंग मरहला है जिसको तवातुर के साथ अवेलेबल रिसोर्सेज को यकजा कर कर भरपूर अंदाज में करने का काम है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई मशीनरी दी हो, जबकि हम तवातुर से इनसे रिक्वेस्ट भी करते रहें कि आप ख़ुद प्रिक्योर करें, ख़ुद ख़रीदें और बल्दिया ज़िला वस्ती के हवाले करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। देखें, इस सफाई मुहिम के हवाले से जो हम अभी जारी रखे हुए हैं, ना दीगर सफाई मुहिम के हवाले से माजी में कोई कभी फ़ंड दिया गया है, ना उम्मीद लगती है कि कोई ग्रांट तो सिंध गवर्नमेंट देती है, मगर बल्दिया ज़िला वस्ती को बिलखसूस और कोरंगी को कभी ना तो स्पेशल ग्रांट दी गई, ना ही फ़ंड दिया गया। अलबत्ता एक दफ़ा वाटर कमीशन ने ज़रूर दिया था।
ना ही मशीनरीज की मद में, ना ही नाला सफाई की मद में। ताहाल अभी तक कोई, क्योंकि बरसात का भी मामला है, कोई सपोर्ट नहीं की गई, ना स्पेशल ग्रांट दिया गया। यहाँ तक कि जो हमारा ड्यू राइट है, जो हमारी सैलरीज हैं, वो भी कटौती कर रही है। देखें, वो जो किताबों का सिलसिला है उसमें कमी है। बच्चों को जो किताबें ज़रूरत हैं, वो जो हमारे महकमा तालीम ने बताया, वो तादाद के हवाले से नहीं है। गरीब बच्चे ही इन स्कूल में अमूमी तौर पे पढ़ते हैं। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए किताबों की फराहमी को यकीनी बनाना एक अहम जिम्मेदारी। हमने लेटर तो मूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो किताबों की कमी रह गई है वो सिंध गवर्नमेंट देगी। यहाँ इस मौके पर कंवर नवीद जमील और अराकीन राब्ता कमेटी ने फेडरल बी एरिया आयशा मंदिर चौरंगी पर पौधा लगाकर जिला वस्ती में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। यूनियन कमेटी 18 नॉर्थ नाजमाबाद अल फलाह में आवाम को बल्दियाती सहूलियत बहम पहुँचाने के हवाले से कायम कैंप का दौरा किया और कैंप पर मौजूद मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से तफसीलात हासिल की। खबरें और भी हैं, अब तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सिंध हुकूमत ना करो और ना करने दो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिंध हुकूमत ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपने कब्जे में लेकर अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने चेयरमैन UC1 सफीर हसन और पार्लिमानी लीडर अरशद खान के हमरा मलीर टंकी पर पानी की लाइन की तब्दीली के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि काफी अरसे से नाले के पानी में आलूदा पानी की सप्लाई जारी थी। मुतादिद बार वाटर बोर्ड हुक्काम को इस हवाले से आगाह किया गया। वाटर बोर्ड हुक्काम बजट की कमी का बहाना बनाकर इस जरूरी काम में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। आलूदा पानी की सप्लाई से मुतादिद बीमारियां फैल रही थीं। वाटर बोर्ड के आला हुक्काम से बात करने के बाद इस इंतहाई जरूरी काम का आगाज किया गया। मलीर के 70 से 80% इलाकों में पानी ही नहीं आता। पानी के मुसलसल अदम फराहमी और आलूदा पानी की फराहमी से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अभी हमने देखा है कि ये सीमेंट की एक पूरी लाइन आगे तक जा रही है। सीमेंटेड वाटर की लाइन तो होनी नहीं चाहिए। फिर ये नाले जितने भी थे, ये नाला जो है इससे क्रॉस हो रहे हैं कनेक्शंस, वो MS पाइप के हो रहे हैं जो कि लोहे का कहलाता है। तो वो सारा गल चुका है और कई 20 साल या 25 साल पहले कभी ये लाइनें डाली गई होंगी। अब इसको PE पाइप से रिप्लेस कर रहा है। वाटर बोर्ड को हमने काफ़ी गुजारिशात भेजी थी, अब जाके ये काम यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कुछ ब्रांचेस के तब्दील होने से आगे के जो इलाके हैं D2H एरिया है, F साउथ तक बल्कि सप्लाई जा रही है, तो ये पानी जो है साफ़ होने की उम्मीद है। लेकिन इसका मुस्तकिल हल अभी भी मैंने XCN को यहाँ इनको बोला है कि सीमेंट की जो आगे की पूरी लाइन है इसको रिप्लेस करें आप PE पाइप से, ताकि फिर फ्यूचर में भी जो है वो इस तरह की कंप्लेन जो है वो ना हो। बारिश की जो है मानसून की, उसके लिए हमारे काला बोर्ड पे कुछ जगह पे हमने 2-3 दिन पहले सफाई कराई है। अभी भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको कुछ नज़र आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कचरा क्योंकि बहुत आता है, कचरा नालों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से नाले जो हैं वो सारे जो है वो सब पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी इंशाल्लाह करवाएं। वाटर सप्लाई ना होने के बराबर है। यहाँ ज़ुबैर साहब खड़े हुए हैं, मलीर को जितना पानी मिलना चाहिए इतना पानी यहाँ नहीं मिलता। आज से 25 साल पहले जितना पानी मिलता था आज भी उतना ही मिल रहा है, लेकिन आबादी मलीर की डबल हो चुकी है। तो वो जितना पानी की रिक्वायरमेंट है हमें मलीर को, इतना पानी तो हमें नहीं मिलता। अब एक बूस्टिंग पम्प मलीर हॉल्ट पे लग रहा है, उससे उम्मीद है कि टंकी पे कुछ पानी आएगा। जब टंकी आपका भरेगा तो फिर सप्लाई जो है वो चलेगी। मलीर का एक बहुत बड़ा देखें प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक 36 डाया की लाइन 2007 में अप्रूव हुई थी, 2013 में कंप्लीट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लाइन पे आज तक पानी नहीं दिया गया। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है मलीर के लोगों के साथ। और वो लाइन जब चार्ज होगी, जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसमें पानी देगी, तो ये मलीर का, हमारा यहाँ का मसला हल होगा। जब तक 36 डाया की लाइन में पानी नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक मलीर का मैं नहीं समझता कि पानी का मसला हल होगा। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया कोई मदद नहीं करती, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारी मदद करती है। हर महीने हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। इस वक्त हमारे पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है, जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात है। और ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ मीटिंग की हद तक रहते हैं। ये लोग ऑफिस के अंदर मीटिंग कर लें, चाय पिला दें, बिस्किट खिला दें, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल मैं तो एहतजाज करता हूँ, बल्कि मैंने ज़िला इंतज़ामिया की मीटिंग्स में जाने का भी बाइकआउट किया हुआ है और मैं इनकी किसी भी मीटिंग में शरीक नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आवाम को कोई फ़ायदा ना हो। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सिंध हुकूमत ना करो और ना करने दो की पॉलिसी पर अमल पैरा है।
सिंध हुकूमत ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने कब्जे में लेकर आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा हुआ है। और चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हंगामी बुनियादों पर नागुज़ीर हो चुकी है। मानसून सीजन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इससे कबल नालों की सफाई और निकासी आब जो कराची का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जिससे दीगर उमूर भी मुतासर हो रहे हैं और इसके मुस्तकिल हल के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी करके इक़दाम करने होंगे। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। हम तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश जारी रखेंगे। जिला शर्की गुलशन इकबाल यूसी 26 यूसी 28 में मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करके बल्दियाती मसाइल का तफसीली जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हंगामी बुनियादों पर नागुज़ीर हो चुकी है। मानसून सीजन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इससे कबल नालों की सफाई और निकासी आब जो कराची का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं, जिससे दीगर उमूर मुतासर हो रहे हैं कि मुस्तकिल हल के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी करके इक़दाम करने होंगे। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। हम तमाम मुताल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन मोईद अनवर ने सफाई सुथराई के हवाले से कामों को मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत दी है। बिलखुसूस मलबा जमा कचरा हटाने के हवाले से भी फौरी इक़दाम करने की उनकी जानिब से हिदायत की गई है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ से जहां नौजवान नस्ल को खेल कूद के मौक़े मैसर आएंगे, वहीं आवाम को भी दिलचस्प मुकाबलों से महसूस होने के मौक़े दस्तियाब होंगे। रुकन कौमी असम्बली सैयद अमीनुल हक, अरकान सूबाई असम्बली अली खुर्शीदी, सदाकत हुसैन और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा शमा मुस्लिम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम शादाब ग्राउंड पर मुनक्किदा पहले ऑल कराची शोहदाए हक परस्त फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी में सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ से जहां नौजवान नस्ल को खेल कूद के मौक़े मैसर आएंगे, वहीं आवाम को भी दिलचस्प मुकाबलों से महसूस होने के मौक़े दस्तियाब होंगे। रुकन कौमी असम्बली ने शोहदाए हक परस्त फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद पर टूर्नामेंट के मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि टूर्नामेंट में जहां नौजवानों को टैलेंट उजागर करने का मौका मिला, वहीं शायकीन को भी भरपूर इंजॉय करने का मौका फराहम किया। टूर्नामेंट में 96 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच से कबल दोनों टीमों को गुलशन फोकल फुटबॉल क्लब और बलोच स्टार फुटबॉल क्लब का चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से तारुफ कराया गया। फाइनल में गुलशन फोकल फुटबॉल क्लब ने 3 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि हाजी सिखियों को गोटियों के अवाम कम्युनिटी सेंटर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तोहफा है। हुकूमत सिंध खास तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गरीब अवाम को तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी भी ले रहे हैं और समाजी कारकुन भी अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए खदमात फराहम करने में पेश है। यूसी 12 गरीबाबाद हाजी सिखियो गोट कमेटी सेंटर के तामीराती काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि इस हवाले से अवाम के लिए कम्युनिटी सेंटर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तोहफा है। यूसी 12 गरीबाबाद हाजी सखियो गोट कम्युनिटी सेंटर के तामीराती काम का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि हाजी सखियो गोट के अवाम के लिए कम्युनिटी सेंटर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तोहफा है। हुकूमत सिंध खास तौर पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह गरीब अवाम को तालीम फराहम करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और समाजी कारकुन भी अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए खिदमात फराहम करने में पेश हैं। कम्युनिटी सेंटर दीगर खिदमात के अलावा तुलबा और तालिबात, नौजवानों और हर उम्र के अफराद बिलखुसूस खवातीन को बेहतर तालीम और हुनर के मौके फराहम कर रहे हैं। खवातीन का तालीम याफ्ता होना मुहज़्ज़िब मुआशरे और बच्चों को जहनी तौर पर जदीद मुआशरे से हम आहंग करने के लिए निहायत जरूरी है। औरत तालीम याफ्ता होगी तो जरूरत पड़ने पर बाइज्जत रोजगार के जरिए अपने खानदान को बेहतर मदद फराहम कर सकती है। हाजी सखियो गोट कम्युनिटी सेंटर के जल्द अज जल्द तामीराती काम मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं ताकि अवाम जल्द अज जल्द फायदा उठा सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने मुताल्लिका अफसरान और इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन
चेयरमैन के हमरा कम्युनिटी सेंटर के मंसूबे पर जारी तरक्याती काम का तफसीली दौरा करते हुए हिदायत दी और कहा कि जल्द अज जल्द तामीराती काम मुकम्मल किया जाए। आज यूसी 12 करीबाबाद में हमने विज़िट किया है, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है, उसकी जो है ना हमने काम चेक किए। अल्हम्दुलिल्लाह काम की रफ्तार भी सही था, वर्क्स भी सही हो रहा था और फिर रॉ मटेरियल्स वगैरह जो भी है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। और उसके साथ साथ फिर हम गए एक मदीना मार्केट यूसी 12 में, जिसमें 800 दुकान 800 के करीब लगभग 800 दुकानें हैं, उनके ऊपर भी कुछ मसाइल वो भी हमने अपने लाहा डिपार्टमेंट वालों को दिए कि इनको चेक करो कि आया इनकी जो जायज़ मसाइल जो डीएमसी के तवस्सुत से हो सकते हैं तो उनको हम हल करके दे दें। फिर उनके 2 छोटे मोटे काम थे, कुछ पेवर्स ब्लॉक थे, कुछ सीसी करवाने थे, कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह वो लगवाने थे। और हमने कहा कि इंशाअल्लाह ताला आपके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से हम चेक करके फिर अगर डीएमसीज़ के उसमें आता है तो इंशाअल्लाह ताला आपके जायज़ काम हम आपको करके दे देंगे। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच से यूसी के बल्दियाती नुमाइंदों ने कम्युनिटी सेंटर की तामीर पर इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि कम्युनिटी सेंटर की तकमील से समाजी इदारों की हौसला अफजाई होगी। आज से पहले किसी ने भी हाजी सखियो गोट के आवाम के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया। इस सेंटर के क़याम से गोट में गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि ये शहर हम सबका है, इसकी तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना होगा। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात के अहकामात पर होने वाली सफाई मुहिम से सूरत हाल में रोज़ बरोज़ बेहतरी होती जा रही है। तस्दीक किए बगैर किसी चीज़ पर अपनी राय कायम नहीं करता, बल्कि खुद अपनी टीम के हमरा जाकर मुतालिका काम का जायज़ा लेने के बाद अपनी राय का इजहार करता हूँ। बिन कासिम के इलाके सफाई और दीगर बल्दियाती सहूलियात की जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ये शहर हम सबका है, इसकी तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना होगा। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात के अहकामात पर होने वाली सफाई मुहिम से सूरत हाल में रोज़ बरोज़ बेहतरी होती जा रही है। तस्दीक के बगैर किसी चीज़ पर अपनी राय कायम नहीं करता, बल्कि खुद अपनी टीम के हमरा जाकर मुतालिका काम का जायजा लेने के बाद अपनी राय का इजहार करता हूँ। काम अच्छा हो तो सराहता हूँ और अगर इस काम में कमी नजर आए तो जवाब तलबी करता हूं। सदारत पर मबनी अपनी कारकर्दगी से अवाम को बाखबर रखते हैं। सफाई मुहिम के हवाले से मरहलावार हर यूनियन कौंसिल में काम करवा रहे हैं, जिसमें सफाई सुथराई के काम के अलावा दीगर बल्दियाती उमूर भी करवाए जा रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरियात को हमने हकीकत में बदलने का अज़म किया हुआ है, जिसके लिए मरबूत हिकमत अमली से खिदमत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कराची के इलाके कोरंगी 2 नंबर का नाला कचरे के ढेर से भर गया है। सीवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। मकीनों का कहना है कि बड़े नाले साफ हो जाते हैं मगर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। कोरंगी नंबर 2 का नाला कचरे से भर गया। सेवरेज और कचरे से उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मकीनों का कहना है कि नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है, अगर बारिश हो गई तो कचरे से भरे नाले से पानी का बहाव नहीं हो सकेगा और गंदा पानी गलियों और घरों में दाखिल हो जाएगा। इंतजामिया को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ छोटे नालों की भी सफाई की जाए। सारे बीमारी में चल रही, सारे मसले हैं। आए दिन गाड़ी गिर गई, सारा मट्टी कचरा गिर गया बहुत सारे। क्या इधर अपनी मदद आपके तहत ही है, सारा काम होता है भाई मेरे। कोई नहीं आता है उधर जा के थक जाओ यूसुफ में, हाँ जी भेजेंगे कोई काम नहीं हो रहा है। ना पानी की लेने भी है, ये देख लो अपनी मदद के तहत आप डाली जा रही हैं। बस सब पता है, यहाँ के जिम्मेदारों को भी पता है, इलाके वालों को भी पता है, लोग जितने रह रहे हैं उनको भी पता है, वो भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बाकी बेबस है, क्या करें, किसके पास जाए। इलाका मकीन कहते हैं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी सियासत से बालातर होकर कोरंगी के मसाइल हल कराएं। कराची के इलाके कोरंगी चकरा गोठ में जगह जगह नाले उबल पड़े, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में इजाफा हो गया है।
कोरंगी चकरा गोठ एक मरतबा फिर सेवरेज के मसाइल में घिर गया। सेवरेज की बोसीदा लाइनों के टूट फूट के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा होने से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार हैं। कहते हैं वाटर बोर्ड के अफसरान को कई बार शिकायत की, तसल्ली देने के सिवा अफसरान ने कोई काम नहीं किया और कोरंगी का ये इलाका आज भी वैसा ही है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं। ये सेवरेज का पानी इसी तरीके से यहाँ पे गंदा पानी चलता है। गली से नमाज़े जनाजा गुजरते हैं, उन्हें परेशानी होती है। जो नमाजी गुजरते हैं उन्हें परेशानी होती है। लेडीज़ गुजरती है, बाजार लगता है, जो भी आने जाने वाले घर के मेंबर्स हैं उन्हें सब तमाम लोगों को, बच्चों को परेशानी होती है। इसको वाटर बोर्ड को बोल बोल के थक गए हैं, कंप्लेन दे दे के थक गए हैं, लेकिन वो लोग कभी नहीं आते हैं अपनी लाइन सही करने के लिए। उससे पहले भी यहाँ पर 4 महीने तक ये फुटपाथ के बीच में वाटर बोर्ड की लाइन लीक रही है, जिसकी वजह से ये तमाम देख सकते हैं फुटपाथ का क्या हाल है। तो मेहरबानी करके अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे और ये गंदे पानी को यहाँ से हटाएं। ये तकरीबन 6 महीने हो गया जी, अभी आए दिन पानी, ये देखा आपके सामने कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। परेशानी ना आने का रास्ता है ना, अभी देख लो किसी गली में ना जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना नमाजी निकल सकते हैं, ना परहेजी निकल सकते हैं, ना गाड़ी जा सकती है। पूरा मेन रोड तबाह हो गया, टूट गया। ये वैसे ही काम नहीं होता, जब रोड टूट जाते हैं तो फिर क्या कौन बनाएगा। ये तो वाटर बोर्ड को यही कहेंगे अल्लाह तुमको दे के हिदायत दे, इसको ठीक कर दे। है सारी जगह वो सामने भी यही भरा हुआ है, इस तरफ भी सारा को यही हाल है। ये पानी भरा हुआ है, कोई साफ करता नहीं, कोई नहीं आता। इसको बोलते खुदा नहीं खुदाते। ये इतना गंदे लोग नमाजी करते हैं, जनाजे करते हैं, जनाजे वाले परेशान हैं, नमाजी परेशान, हर इंसान परेशान। इतनी बदबू इतने मच्छर है, बेहतर मच्छर। खुदा का बड़ बाग सफाई करे, कोई सुना वाले हैं, कोई सुनता नहीं बात कोई। आज सफाई करने का काम करे मेरा भाई, खुदा हम तो सख्त परेशान था। सिंध हुकूमत ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के महकमे को लावारिस छोड़ रखा है। एमडी वाटर बोर्ड का अमला दफ्तर से बाहर निकलकर मसले को सुनने को भी तैयार नजर नहीं आता, जिससे शहरी नाला नजर आते हैं। उधर बल्दिया मलीर में यूनिस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। रोजाना गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। बल्दिया मलीर में यूनुस चौरंगी के अतराफ मेन सड़क की खुदाई के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। रोज गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अतराफ के मकीनों को भी परेशानी लाहक है। खुदी हुई सड़क के बायस धूल मट्टी से बच्चे सीने के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बायस सड़क स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए लूट मार का आसान जरिया बन चुकी है। शहरियों का कहना है कि हर हुकूमत, हर इंतजामिया सिर्फ दावे करती है, मगर अमलन कोई इक़दामात नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से शहरियों ने इन मसाइल को शहर का मुकद्दर समझकर शिकायत करना ही छोड़ दिया है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, काफी टाइम से ये ऐसे हम देख रहे हैं। इसको अधूरा छोड़ के चले गए, बस ऐसी जो है ना खुदाई मुदाई हो जाती है, बस एक डंबर ला के फेंक देते हैं मट्टी का, उसके ऊपर जो है ना थोड़ा जो है ना बेलचे मार के बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गाड़ियाँ कहीं कल्टी हुई है, कोई नहीं, कहीं गाड़ी अभी भी कल्टी पड़ी हुई है। गाड़ी वो सामने अभी जाके देख लेना, अब ये रात से कल्टी हुई है गाड़ी, और हमारी ये गाड़ियाँ भी तबाह हो गई है इस पर, और लोगों की काफ़ी लोड गाड़ियाँ आती जाती हैं इसके ऊपर। गरीब अवाब इस पर तबाह है, हमारा रोज़गार लगा हुआ है, रोज़गार हमारे इस पर नहीं हो रहे इस रोड की वजह से। काफ़ी परेशान है हम लोग, कभी पानी आ जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, पानी आ जाता है, बड़ी परेशानी है। ये अभी इन लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ की सारी टूटी फूटी हैं और बहुत मुश्किलात होती है, गाड़ियाँ भी ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि सड़कों का कोई इंतज़ाम करें। यहाँ पूरे रोड ख़राब है यहाँ के। हाँ, हमको बहुत मुश्किलात के सामने रहती है। यहाँ कोई लाइटिंग इंतज़ाम भी नहीं है लाइटिंग का, और खड्डे वड्डे जगह जगह है। खैर पूरे कराची खोद है इन लोगों ने, इसके बारे में तो उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हमारी गाड़ी भी तबाह, पूरे रक्षा भी बना के लाए, थोड़ी देर पहले ख़राब हुआ था। शहरियों का कहना था कि शिकायत उस सूरत में करेंगे कि जब कोई इक़दामात की उम्मीद हो। जब इंतजामिया चाहेगी तो सियासी हरबे के तौर पर सड़क की तामीर करा देगी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।